हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिस्क फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को क्लिनिकल न्यूरो के लिए 3 टेक्स्ट बुक बताऊंगी जो आप लोग प्रिफर कर सकते हैं। सो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। So multiple sclerosis is a chronic autoimmune condition। ये chronic autoimmune condition है that affects the central nervous system, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली द ब्रेन, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आता है। स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आता है, ठीक है। So the exact cause is unknown, but several risk factors are associated with its development। So multiple sclerosis का exact cause हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इस कंडीशन से जुड़े हुए हैं, जिसके वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है एज। commonly diagnosed between 20 and 40 years of age। So multiple sclerosis mostly 20 से 40 साल के एज के बीच में देखा जाता है, पाया जाता है। देन सेकेंड रिस्क फैक्टर है जेंडर। सो सेकेंड है जेंडर। फीमेल्स आर अबाउट 2-3 times more likely to develop multiple sclerosis than males। So females are more prone to develop multiple sclerosis as compared to male। So female के चांसेस ज़्यादा होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस डेवलप करने उनमें वो कंडीशन देखने के लिए, और मेल्स में कम होता है, ठीक है। मेल्स पेशेंट कम मिलेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। सो थर्ड है हमारा जेनेटिक फैक्टर। So not directly inherited but family history increases risk। So यहाँ पे बताया गया कि जेनेटिक फैक्टर्स में ये डायरेक्ट इनहेरिट नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं जाता, लेकिन जो हमारा फैमिली हिस्ट्री है ना, अगर हमारे फैमिली में किसी को है तो उससे चांसेस बढ़ सकते हैं ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। सो फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ये हुआ था पहले या है, तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हमारे फैमिली में किसी और को भी होने के लिए। हैविंग अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सिबलिंग, पेरेंट विथ फर्स्ट डिग्री मतलब जैसे कि हमारे ही कोई कोई बहन भाई को हुआ है या पेरेंट्स को हुआ है, तो चांसेस बढ़ जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। और स्पेसिफिक जीन्स जो हमारे बॉडी में हो सकते हैं जिसके वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, वो जीन्स स्पेसिफिक कौन सा है? HLA-DR-B1, ठीक है, HLA-DR-B1। सो एज, जेंडर, जेनेटिक फैक्टर्स, ये 3 हमने अभी तक रिस्क फैक्टर देखा। अभी फोर्थ वन देखते हैं। सो जियोग्राफिक लोकेशन भी मैटर करता है। मोर कॉमन इन टेम्परेचर क्लाइमेट्स। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कंडीशन है वो मोस्टली टेम्परेचर वाले, टेम्परेट मतलब ज़्यादा गर्मी वाले क्लाइमेट्स में होने की प्रोबेबिलिटी होती है, टेम्परेट क्लाइमेट। सो जैसे कि एग्जांपल दिया है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, एंड लेस कॉमन नियर द इक्वेटर, ठीक है। देन फिफ्थ रिस्क फैक्टर है विटामिन डी डेफिशिएंसी। Low levels of vitamin D are associated with increased multiple sclerosis risk। So यहाँ पे बताया गया है कि जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, लो लेवल होता है विटामिन डी का, उनमें भी ज़्यादा चांसेस होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने कंडीशन होने का, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है सनलाइट एक्सपोजर इज द की सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो कि हमें पता है। सो सिक्स रिस्क फैक्टर है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। सो यहाँ पे स्पेशली हमें एप्स्टेन बर्ग वायरस के बारे में बोला गया है। एप्स्टेन बर्ग वायरस। हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस इंक्रीजेस द रिस्क। अगर हमें पहले कोई भी इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस
टाइप का कुछ हुआ था इन्फेक्शन, तो उसके वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते होने के। ठीक है, देन सेवेंथ हमारा क्या है रिस्क फैक्टर? स्मोकिंग। स्मोकिंग के वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। Smoking increases the risk of developing multiple sclerosis, also accelerates disease progression in diagnosed individual। ठीक है, जो हमारा स्मोकिंग है उसके वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं, और ये जो स्मोकिंग है वो जो हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसको बहुत ज़्यादा वर्स्ट लाइक उसको और बढ़ाता है, कम नहीं करता, उसके वजह से और बढ़ते जाता है। ठीक है, एक्सेलरेट डिजीज प्रोग्रेशन। जैसे में स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, और पहली बात तो स्मोकिंग करना नहीं चाहिए क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन 8 ओबेसिटी। हमारा रेगुलरली चाइल्डहुड में जो बच्चे मोटे होते हैं और एडोलसेंट में जो मोटे होते हैं उन लोगों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन फीमेल्स, जो कि हमने पहले ही देख लिया था। देन ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं होने के। जो भी ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं वो अगर किसी पेशेंट में है तो उसके वजह से भी चांसेस बढ़ जाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कंडीशन का होने का। पीपल विथ अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लाइक टाइप 1 डायबिटीज, थायराइड डिजीज, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज में बी एट हायर रिस्क। ये सब जो पेशेंट होते हैं उन लोगों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन 10th हमारा है एथनिसिटी। देन एथनिसिटी मतलब मोर कॉमन अमंग पीपल ऑफ नॉर्थर्न यूरोपियन डेसेंट, लेस कॉमन इन एशियंस, अफ्रीकन्स एंड नेटिव अमेरिकन्स। ठीक है, एथनिसिटी मतलब उनका रहन सहन, खाना पीना, पहनावा, उनका जिस तरीके से होता है उसके बेसिस पे भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि क्लिनिकल न्यूरो के लिए मैं टेक्स्ट बुक सजेस्ट बताऊंगी। आप लोग लिंसेन और जीरन फुलर और सुलिवन ये 3 टेक्स्ट बुक प्रेफर कर सकते हैं क्लिनिकल न्यूरो के लिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना, और आपको कोई न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ना होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और तीनों टेक्स्ट बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको परचेस करना होगा तो उस लिंक से परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।